हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वै इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो आर एस अग्रवाल की बुक है उसमें एक्सपोनेंट चैप्टर के सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे और फिर एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले जानना है कि किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात आज हम लोग करेंगे नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। और ये अभी ही काम नहीं देगा, ये आज के बाद अब जब तक पढ़ोगे, है ना, वो तब तक ये आपके काम का चीज़ है। नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अ नंबर रिटेन, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, लिख देते हैं थोड़ा सा। अ नंबर रिटेन, अ नंबर रिटेन एज m इंटू 10 पावर n, है ना। m इंटू 10 पावर n is said to be is said to be in standard form, in standard form, in standard form if m is a decimal number, m is a decimal number such that m का वैल्यू क्या होगा, ये 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा होगा, और लेस देन 10, 1 से बड़ा भी हो सकता है और लेस देन 10 होगा। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। एंड एंड जो होगा, एन इज आइदर अ पॉजिटिव इंटीजर, आइदर ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा एन का, आइदर ए पॉजिटिव और निगेटिव, है ना, और अ निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव भी हो सकता है और ए निगेटिव इंटीजर। एन का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आपको करना क्या है कि m का वैल्यू या n का वैल्यू क्या है। m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए और 1 भी हो सकता है। और n का जो वैल्यू है, n का जो वैल्यू है वो कितना होगा, n का वैल्यू जो है आपका कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। n का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे आपको लिखा हुआ है 6872, है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपको करना क्या है कि 6.872 इंटू, अच्छा अब देखो डेसिमल कितना पहले आया, 1 2 3, तो यहाँ 1000 के फॉर्म में लिख दो। और इसको ऐसे लिख सकते हो 6.872 इंटू 10 टू द पावर कितना, 3, 10 का पावर 3। आपको हमेशा याद रखना है कि डेसिमल से पहले, आपको हमेशा याद क्या रखना है कि डेसिमल से पहले जो है वो एक ही नॉन जीरो डिजिट चाहिए, बिना जीरो वाला एक ही डिजिट चाहिए। यहाँ पे आप 6 देख रहे हैं। और एग्जांपल लिख लेते हैं, 141 2 3 4, अगर इसको है तो इसको क्या लिख सकते हो, 1.4 इंटू 10 टू दी पावर कितना, तो 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, और इसको लिख सकते हो 1/1.4 इंटू 10 टू दी पावर 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कहलाता है। ये हमको क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कहलाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए स्टिक, in a stack there are four books in a stack there are 4 books, each of thickness 24 mm,
24 mm and six paper sheets, six paper sheets, each of thickness 0.015 mm, ऐसा लिखा हुआ है। व्हाट इज द टोटल thickness total thickness what is the total thickness of the stack in standard form, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है कि स्टैक है और 0.5 mm टोटल नंबर ऑफ स्टैक, थिकनेस ऑफ स्टैक क्या हो गया। पहले तो ये निकालो कि टोटल नंबर ऑफ नहीं, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, ये कर लो। सबसे पहले टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक की बात कर लेते हैं, तो कितना होगा। 4 बुक है और इसका थिकनेस कितना है 24 है ना, तो 4 इंटू 24, ठीक है, में, और प्लस अब देखो सीट जो है वो 6 पेपर है और इसका में दिया हुआ है, तो 6 इंटू 0.015 ये आ जाएगा में। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 24 6 96 और प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 6 90, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 0.090 आप सॉल्व कर सकते हो। और इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो इधर डेसिमल के बाद है तो ये आएगा 090 और इधर आएगा 96.0 में आएगा, में आ गया। ठीक है, अब अगर में तो आ गया, यहाँ तक तो हम काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर आप चाहो तो डेसिमल फॉर्म में इसको लेके चलना है। इसको किसके फॉर्म में लिखना है, डेसिमल पावर के फॉर्म में लिख देना है। टोटल थिकनेस निकालना था, सॉरी, तो टोटल थिकनेस निकालना है तो कैसे लिखोगे, देखो 96 पॉइंट तो है ही। अब हम क्या सिखाएं आपको कि डेसिमल को एक डिजिट पीछे ले चलना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 96 है ना, इस डेसिमल को हटाओगे तो क्या लिख सकते हो, इस 96.090 आया, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 96.09 ठीक है, और 96 और 09 को हटा लो तो 09/100 हो जाएगा ये और आपको क्या सिखाया कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट चाहिए, तो 0.609 यानी 3 डिजिट पीछे लाए, तो इसको लिखोगे 1000/100, तो ये कट जाएगा और आ जाएगा 9.609 इंटू 10 आपको ऐसा भी हमने सिखा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते थे अगर आपको समझ में आ जाए। तो डेसिमल से पहले कितना डिजिट रखना है, एक ही डिजिट रखना है, नॉन जीरो। तो एक डेसिमल को आगे घसकाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 9.609 इंटू 10 पावर 1, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का दूसरा टाइप जो क्वेश्चन आएगा, ये तो एक फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म क्या होगा कि यूजुअल फॉर्म में लिखना होगा। राइट each of the following write each of the following numbers in usual form। मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो यूजुअल फॉर्म में लिखना है। पहला क्या सीखे हम लोग कि यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये है 4.61 इंटू 10 पावर 5, आपको हमने पहले सिखा दिया, इसको क्या लिखना है ऐसे। अब देखो क्या करना है आपको, इस तरह से भी कर सकते हो, जैसा आपको बुक बताया है वैसे ही करो। देखो 4.61
अगर इस डेसिमल को हटाते हैं तो कितना जीरो आएगा? 2, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, और 10 टू द पावर 5 ये हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 461 और 10 पावर 5, ये तो है ही। और ये क्या है? 10 पावर 2, और पावर जब ऊपर में जाता है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया आपको? 461 इंटू 10 पावर 3, 461 इंटू 10 पावर 3। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 3 का मतलब कितना? 461 इंटू 123 थाउजेंड, और इसको ऐसे लिख लो 61123। ये ऐसे लिख सकते हो। और इसका शॉर्ट तरीका भी है, इसका शॉर्ट तरीका भी है कि डेसिमल को 5 डिजिट आगे ले चलना है ना। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। डेसिमल को कितना डिजिट, अभी तो आप बुक में ऐसे बनाओगे क्योंकि आपके बुक ऐसा दिया है। डेसिमल के बाद 10 पावर 5 है ना, मतलब 5 डिजिट आगे ले जाना है। तो 2 डिजिट तो पहले से अवेलेबल है, कितना जीरो एक्स्ट्रा और आ जाएगा? 3। 2 डिजिट पहले से अवेलेबल था, कितना एक्स्ट्रा आया? 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन है 4 पॉइंट, अच्छा ये है 2.514 इंटू 10 पावर 7, ये है। तो ये है, तो आप शॉर्टकट अगर चाहो, शॉर्टकट तो आप अभी लिख सकते हो। शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो? शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं, यहाँ 10 पावर कितना है? 7, तो ये 7 डिजिट आगे जाएगा, डेसिमल यहाँ है। तो इसको लिखते चलो 2514, 3 ठो पहले से अवेलेबल है, हमको 7 लिखना है। 1 2 3 4, टोटल 7 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आप निकालते हो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या करते हैं? सो देखो 2.514 इंटू 10 पावर 7, और इसको हटाइए, इसको हटाइएगा तो कितना आएगा? डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो 3 जीरो लगा दीजिए। इसको लिखेंगे 2.154, 10 पावर 7 तो है ही, और ये 3 पावर और जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2.1, सॉरी यहाँ पे अब डेसिमल नहीं रहेगा, कॉमा लगा सकते हो। 2.154 इंटू 10 पावर 4, और इसको 4 जो जीरो है उस पर लगा दो, 1 2 3 4। ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। चलो, एक टाइप और है कि इसमें बोल रहा है वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला जो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एक्सप्रेसिंग very small numbers in standard form, in स्टैंडर्ड फॉर्म। स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? बहुत छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एक दो एग्जांपल सिखाते हैं आपको। जैसे आपके पास दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ क्या है कि 0.00002, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है? सो देखो, इसको लिख लो 2, ऐसा करो, एक बार पूरे लिखो 0.00002। डेसिमल हटाइए, डेसिमल हटाइएगा तो 1, क्या गो डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट लिखो, 1 2 3 4 5। अब हो जाएगा 2/10 टू दी पावर 5 लिख लो, और इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो 2 इंटू 10 पावर 5 आ गया। 2 इंटू 10 पावर 5 ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, एक और अब आप बना के बताओ दूसरा नंबर में, कि अगर आपके पास है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 लगा दिए। चलो, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे लिखोगे? तो इसको ऐसे लिखो, 0.1 2 3, 3 3 6 और 2 8, 3 4 5 6 7 8 और 1 लगाओ। डेसिमल हटाओ, डेसिमल का 1, जितना डिजिट है उतना लगा दो आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पावर में भी लिख सकते हो। 1/10 टू द पावर 9, 3 3 6 9, और इसको लिख सकते हो 1 इंटू 10 टू द पावर कितना? 9, माइनस में। जब भी नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो आंसर किस में आ जाएगा?
माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जब भी पावर नीचे वाला ऊपर में जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को भी, स्मॉल नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। अगर बोले कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, express the following number in express the following numbers in यूजुअल फॉर्म। अगर इस यूजुअल फॉर्म में बोला है फिर से, तो क्या करोगे, एक क्वेश्चन करते हैं फिर से। जैसे 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो क्या सीखा है अभी, 2 इंटू 10 पावर 5, इसको लिख सकते हो 2, 10 पावर माइनस 5 को नीचे में ले लो। ठीक है, 10 पावर 5, 10 पावर 5, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 बाई 1 2 3 4 5, इसको लिख दीजिए। और डेसिमल के बाद अब आपको 5 डिजिट पे 2 लगा देना है, 0.1 2 3 4, और ये 2 लगा दीजिए, 5 डिजिट हो जाएगा, है ना। क्या करना है, डेसिमल के बाद ऐसे चलना है, और एक डिजिट तो लास्ट में है ही अपने पास। एक एग्जांपल से और देखो, अगर अपने पास है 6.32 इंटू 10 पावर माइनस का 4, तो क्या करोगे, इसको तो लिख सकते हो 6.32 इंटू 10 पावर माइनस 4। ठीक है, अच्छा इसके डेसिमल को हटाओ तो 1, और कितना डिजिट, 0, इसको लिख सकते हो 6.32, डेसिमल तो हट गया तो 632, यहाँ लिखते हैं 632 बाई, इसको लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, इसको 10 का पावर माइनस 4, तो 632 बाई 10 का पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, पहले भी सीखे हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 माइनस का 4, यानी 632, 10 का पावर माइनस 2 बच जाएगा, यानी इधर से 2 डिजिट पे आना पड़ेगा आगे, है ना। कुछ गड़बड़ नहीं न करते हैं, हाँ हाँ गड़बड़ किए, गड़बड़ ये किए कि ये पावर ऊपर में था माइनस, नीचे में आएगा तो +4 हो जाएगा, ये भी +4, तो ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, तो 6 डिजिट आगे ले चलना है, 632 के बाद 6 डिजिट आगे जाना है, तो 3 डिजिट तो अपने पास है ही, 3 जीरो एक्स्ट्रा चाहिए, 1 2 3 और 632, ये हो जाएगा इसका आंसर। जितना है नंबर उतना छोड़ दो, बाकी का जो जरूरत है उसमें जीरो लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, और इसके एक्सरसाइज जो 2B है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग इसके जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2B को उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सीसी टेस्ट और जो भी है, जितने भी चीज़ है वो सारे करके, एक एक करके आपको सारे चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।